आ रही है उसके बारे में? खेल विभाग द्वारा अनेकों योजनाओं को धरातल पर जीवंत किया जा रहा है, उतारा जा रहा है। जहां एक तरफ जो ऐसे नौसिखिए खिलाड़ी हैं, एमेच्योर खिलाड़ी जिनको कहा जाता है, उनकी प्रोत्साहन के लिए स्पॉन्सरशिप की योजना का पोर्टल खोला गया है, जहां एक फेज़ में एक लेवल पर 3 लाख और दूसरे लेवल पर 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। अमूमन क्या देखा जाता है कि खिलाड़ी जब कोई पद या पदक जीत जाता है, तभी उसको प्राइवेट या सरकार की स्पॉन्सरशिप या प्रोत्साहन राशि मिलती है। बिहार सरकार ने उस चीज़ को बदला है और जो युवा खिलाड़ी हैं जो अभी किसी कोई ऐसा पदक नहीं जीता है लेकिन जीतने की क्षमता रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि प्रत्येक जिला में एकलव्य कॉलेज खुलना चाहिए, वहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सोच को प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ते हुए लगभग 68 एकलव्य स्कूल्स को खोलने का वादा किया है। अभी 15 स्कूल्स चल रहे हैं। आने वाले 2 महीने में यानी कि मार्च का वित्तीय वर्ष लगभग समझिए, मुझे लगता है कि 60 एकलव्य स्कूल चलंत हो जाएंगे। इस एकलव्य स्कूल में बचपन से लेके जो सही प्रशिक्षण मिलनी चाहिए खेलकूद के लिए, उसकी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ खेल को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा कहीं पीछे ना छूटे, तो वहाँ पर शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी, जो कि एक स्कूल मॉडल के तहत रन करेगा। साथ ही साथ बड़ी एकेडमीज़ खोलकर प्रत्येक जिला में अलग अलग केंद्र बनाने से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह लीजिए या खेल एकेडमी कह लीजिए, उस माध्यम से अनेकों और ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स को, समर ओलंपिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें कि शूटिंग जमुई में रहेगा, बांका में वाटर स्पोर्ट्स रहेगा, आर्चरी के लिए जिला चयनित कर रहे हैं हम लोग, स्विमिंग के लिए एक बड़ी रूप में, तैराकी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन से बातचीत शुरू कर दी है और निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेंगे, चाहे वो टेक्निकली हो या फाइनेंशियली हो। इस तरह से स्विमिंग को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ जो योजना है, उसको धरातल पर उतारा गया है। पिछले वर्ष 71 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इसका लाभ मिला, अभी बढ़ के वो 88 हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या बढ़ती ही रहेगी। हाल ही के दिनों में अभी साइना नेहवाल से आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या क्या चीज़ों पे बात हुई और क्या? साइना नेहवाल से भी मुलाकात हुई, गोपीचंद पुलेला से भी मुलाकात हुई। आने वाले समय में और भी ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनका नाम हम सुनते हैं, जिन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है। वैसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो अब बिहार में आकर अपनी अकेडमीज़ खोलना चाहते हैं, बिहार सरकार से मदद मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक कोई बड़ा खिलाड़ी जो अपने अनुभव के साथ, सही टेक्निकल स्टाफ के साथ आके बिहार के बच्चों को प्रशिक्षण देगा, बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा, तो बिहार को आने वाले समय में, चाहे वो नेशनल गेम्स हो या इंटरनेशनल इवेंट्स हो, वहाँ तक पहुँचने में सहूलियत मिलेगी और एक बड़ा हैंड होल्डिंग जो होता है खिलाड़ियों को, उसमें सहायता मिलेगी।